जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग डी यू जेड से प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उसका कलेक्शन है, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग आज। इसमें अलग अलग टॉपिक से हो सकता है क्वेश्चन। इसमें डायरेक्शंस होंगे, आपके सेटिंग एलिमेंट होंगे, सीरीज होंगे, एनालॉजी, क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, ये सब टाइप के सारे क्वेश्चन इसमें होंगे। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज का है, नंबर सीरीज। सिक्स 24 है, 60, 120, 210, फिर इसके बाद ब्लैंक है। तो हमें ये बताना है कि इसी में क्या आएगा। और इसमें जो क्वेश्चन है नीचे वाले में दो दो ब्लैंक मत देखना, आपको सिर्फ यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है। इसका नहीं, कुछ इसका कुछ नहीं है। वो मतलब सीरीज दिखा है डॉट डॉट करके, इसी तरह आगे जाएगा यहाँ पर। इसका नहीं बतानी है आपको, इस पार्ट पे जो आएगा वो बताना है। तो 12 आएगा। 12। चलो देखते हैं फर्स्ट का आ गया, फर्स्ट का सेकंड होगा। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर दिया है, गौरांश ने दिया है फर्स्ट का सेकंड। देखिए इसमें दो तरीके हैं बनाने का। अगर आप डिफरेंस से ही बना सकते हो, नहीं तो आप देखो ये क्यूब के क्लोज है, परफेक्ट क्यूब है। निकालेंगे किसी भी नंबर का और वही नंबर माइनस करेंगे तो ये आएगा। जैसे आपका है 2 क्यूब -2, 3 क्यूब 27 होते हैं, 3 माइनस करोगे 24 हो गया। फिर ये 4 क्यूब -4, 5 क्यूब -5, 6 क्यूब -6, देन 7 क्यूब -7। 7 का क्यूब 343 होता है और उसमें 7 घटाएंगे 336 होंगे। ठीक है, आप लोग 15 तक का क्यूब एकदम रट जाइए, वो आपको काम आएगा एग्जाम में, कोई मैथ्स में चाहे कहीं भी सब में काम आते हैं। तो 7 का क्यूब 343 में 7 माइनस करेंगे 336 आएंगे। दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर डिफरेंस बन जाएगा। जैसे 6 से 24 है, अगर आप क्यूब नहीं देख पाते हैं तो डिफरेंस से बना लो। तो यहाँ 6 से 24 हुआ तो कितने ऐड हुए नंबर, तो ये होंगे 18। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ें तो नेक्स्ट नंबर में कितना ऐड करना पड़ेगा, 36, फिर 60, फिर उसके बाद ऐड होगा 90। तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, 18 है, 36 है, फिर उसके बाद 60 है, 90 है। तो यहाँ पर भी एक बार और डिफरेंस निकाल लो, ये कितना ऐड होगा यहाँ पर, तो +18 है, फिर उसके बाद आगे देखिए 24 ऐड है, फिर उसके बाद 30 ऐड है। मतलब कि 6 ऐड हो रहे हैं। यहाँ पर 6 आया, इधर भी 6 आया, तो आगे भी 6 ही होगा। तो नेक्स्ट केस में 36 यहाँ लेंगे और यहाँ 90 से जो आगे बढ़ेंगे 90 में 36 ऐड करेंगे 126 आएगा। ये 126 आप ऐड करेंगे 210 में, तो 210 में जो 126 ऐड होगा वो आपका 336 आएगा। तो 2 बार 3 बार डिफरेंस का डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो इसमें आपका एक क्यूब वाला ज़्यादा आसान है, आप क्यूब मेथड से कर लीजिए। जिस नंबर का क्यूब निकालेंगे वही नंबर माइनस करने पर बच जाएगा। ठीक है, सेकंड वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको ऑल्टरनेट देखना पड़ेगा, ऑल्टरनेट सीरीज से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑल्टरनेट सीरीज में क्या है, ये यहाँ से आओ, फिर ऐसे आओ, फिर इधर से आओ, इस तरह से। तो आप देखिए 2 से 6 +4, तो आगे क्या करेंगे, तो आगे यहाँ पर +2 भी है। इसका मतलब अगर मैं +2 करता हूँ तो यहाँ 8 रखेंगे। अब अगर 8 रखेंगे तो फिर यहाँ +4 हो रहा है ना, 8 में +4 करेंगे 12 आएगा, फिर 12 में +2 करेंगे 14 आएगा, फिर आगे इसी तरह अगर निकालना होगा तो +4 कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर +4 +2 +4 +2 ऐसे चल रहा है, इसलिए 8 आंसर सही है। ठीक है, 12 आंसर नहीं होगा। और इसमें आगे देखिए बीच में जो बच गया, 4 के बाद 10 है, फिर 10 ही है, फिर 10 ही है, फिर आगे 6 है। तो अब हम यहाँ पर क्या लॉजिक लगाएंगे, एक बार +6 हुआ, फिर 0 0 0, फिर +6 हुआ, मतलब कि कोई चेंज नहीं हुआ आगे। तो आप जब नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, आप अपने मन से नहीं चेंज करेंगे, क्वेश्चन में जैसे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। ठीक है, तो एक लॉजिक से ये आंसर आ रहा है, आपका आंसर यहाँ पर 8 बनेगा। और दूसरा कोई आंसर 12 लाने का लॉजिक तो नहीं दिख रहा है कोई ऐसा।
12 कैसे सोच के निकाला बताओ, तो है लॉजिक के साथ। ना, ठीक है, आगे बढ़े। यस चलो इसमें बताओ, ये फिगर सीरीज है, कैसे चेंज हुआ है, क्या आंसर आएगा। ऑप्शन उसमें दिए हुए हैं, उसके हिसाब से ऑप्शन नीचे आपको देनी पड़ेगी, और नीचे लेटर सीरीज का है। ठीक है, फर्स्ट का फर्स्ट होगा, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। दो ट्रायंगल है यहाँ पर, उसके नीचे स्क्वायर है, बीच में स्क्वायर है, फिर आगे दो स्क्वायर है तो बीच में सर्कल आएगा, ये सर्कल डबल हो गया यहाँ पर, तो बीच में क्या आ गया आपका रोम्बस, तो रोम्बस में यहाँ पर डबल होगा, तो ये रोम्बस का ही डिजाइन यहाँ पर ऐसे बनेगा, और बीच में रेक्टेंगल है, अगला सीरीज बनाएंगे तो दो बार रेक्टेंगल लिखेंगे, बीच में कोई न्यू फिगर रखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट का फर्स्ट यहाँ पर से। सेकंड में देखिए आपका ZA5 है, फिर Y4 फोर्थ है सर, फोर्थ। का है। अब यहाँ पर कैसे चेक करोगे, और लोग किसी का बना फोर्थ, सर वो 5, 6 और 7। हाँ नंबर पे ध्यान दोगे जल्दी बन जाएगा, क्योंकि नंबर क्या है आपके दो ही ऑप्शन में सेम है, बाकी 2, 5, 7, 7 दो जगह है, तो आप फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का फोर्थ। फर्स्ट का 4 नहीं होगा, फर्स्ट बताया 4 बताया ना आपने फर्स्ट का। सर सेकंड का फोर्थ। हाँ सेकंड का 4 होगा, फर्स्ट का तो फर्स्ट ठीक है, सेकंड का 4 होगा यहाँ पर। अगर मैं बात करूँ, देखिए नंबर देखिए, तो पहले लास्ट में नंबर लिखा है, फिर मिडिल में लिखा है, फिर लास्ट में है, फिर मिडिल में, तो अगली बार लास्ट में ही जाना चाहिए, मिडिल में तो जाएगा नहीं, तो लास्ट में सिर्फ दो ऑप्शन में है, थर्ड और फोर्थ, तो थर्ड और फोर्थ में लास्ट में नंबर लिखे हुए हैं, तो 5 या 7 में क्या होगा, तो आप देखिए यहाँ पर 5 हुआ है, फिर 4 हुआ है, फिर 6 हुए हैं, फिर 3 हुए हैं, तो ये कैसे चेंज हो रहा है, तो 5 से 4 -1, फिर उसके बाद 4 से 6 +2, फिर इसके बाद 6 से 3 -3, मतलब 1 2 3 हो रहा है, तो 1 2 3 के बाद 4 होगा, अब माइनस प्लस माइनस प्लस, तो +4 होगा, है ना, तो 3 में +4 करेंगे तो 7 आएगा लास्ट में, बस इसी से निकल गया हमारा आंसर, बाकी दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी इसी तरह चेक कर लीजिएगा, तो लेटर भी जैसे आपका ZYXW है तो फिर भी हो जाएगा, ठीक है, और फिर ए से देख लो ABCDE हो जाएंगे, इसलिए फोर्थ आंसर बिल्कुल सही है। ये क्लॉक और कैलेंडर से क्वेश्चन है, बताएं क्या होगा आंसर। सर 2000। सेकंड ऑप्शन, सर मेरे को फोर्थ लग रहा है, सेकंड का। नहीं फोर्थ, सेकंड का फोर्थ कैसे होगा, सेकंड का फोर्थ 2000 है, वो लीप ईयर है, और यहाँ 93 है, वो लीप कैलेंडर सेम होना चाहिए ना, तभी तो दिन सेम आएगा, तो नॉर्मल ईयर का लीप ईयर के साथ कैलेंडर सेम नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कैलेंडर सेम होना चाहिए, क्योंकि क्या बोला है उन्होंने, एनिवर्सरी मनाई 5 दिसंबर 1993 को, तो संडे था, तो संडे को ही अगली बार कब आएगा, यानी जब कैलेंडर सेम होगा तभी होगा। अब कैलेंडर सेम कितने साल के होते हैं, अगर मैंने पढ़ाया होगा तो आप लोगों को कैलेंडर पढ़ा होगा तो याद होना चाहिए। फर्स्ट का आंसर क्या फर्स्ट होगा, या किसी का अलग दिया है, कुछ लोगों ने थर्ड भी लिखा है। देखिए कोई भी टाइम में जब इसका इमेज बनाते हैं, क्लॉक को अगर हम आईना के सामने रखेंगे, तो यहाँ पर अगर किसी भी क्लॉक में मिनट की सुई अगर यहाँ पर है, तो इमेज में क्या होगा, मिनट की सुई यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर 9 होता है तो यहाँ पर 3 के सामने लिखिए, इस तरह से होता है फर्क। अगर सपोज दैट 8 है यहाँ पर और मिनट की सुई 8 पे है, तो 8 के सामने जो यहाँ पर होंगे ना इमेज में,
वो 4 पे लगेगी की है। ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, 9 का 3 पे, 8 का 4 पे, फिर यहाँ पर 7 है इधर 5 पे, इस तरह से आपस में इंटरचेंज होते हैं। तो 7 5 को ऐड करो 12 होगा, 8 और 4 को ऐड करो तो 12 आता है, 9 3 को ऐड करो 12 आता है। तो जब भी आपसे मिरर इमेज पूछे क्वेश्चन में, तो मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्व करने का बिना इमेज बनाए हुए हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी टाइम दिया रहे 12 से माइनस करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 12 को हम लोग दूसरे फॉर्मेट में 1160 भी लिख सकते हैं। ये 12 का ही ये लिखने का तरीका है। तो अगर आपसे 440 पूछा है तो 1160 से 440 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आएगा, 720। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर क्लॉक में एक्चुअल टाइम पूछा है, मिरर का इमेज, मिरर इमेज में जो टाइम दिख रहा है ना वो दिया हुआ है। कुछ भी पूछेगा हमेशा 1160 से या 12 से ही माइनस करेंगे। अगर घड़ी में टाइम लिखा हुआ है और इमेज का टाइम पूछे तब भी आप 1160 से माइनस करेंगे, और फिर घड़ी इमेज का टाइम लिखा है और घड़ी का टाइम पूछे, जो घड़ी में एक्चुअल टाइम क्या हो रहा है, तब भी आपको यहाँ पर 1160 से ही माइनस करना है। ठीक है, ये मिरर इमेज के केस में है। और वाटर इमेज जो होता है, वाटर इमेज अप एंड डाउन के कंडीशन में होता है, याद रखना। मिरर इमेज अप एंड डाउन हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है कि मिरर का पोजीशन कहाँ है। ठीक है, मिरर अगर लेफ्ट साइड रखा हुआ है क्लॉक के, राइट साइड लिखा हुआ है या सामने रखा हुआ है, तब तो आपका यही काम होगा। अगर अप और डाउन, ऊपर या नीचे रखा है, तो वो वाटर इमेज समझा जाएगा, वाटर इमेज की तरह आंसर आएगा। और इसके लिए क्या ट्रिक है, आप 1830 में माइनस कर लेंगे, कोई भी टाइम दिया रहेगा। ठीक है, अगर 440 आपका पूछा है और इसमें बोला है कि वाटर में इमेज देखने पर, पानी में उसका इमेज देखते हैं तो 440 हो रहा है, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा, तो आप 1830 से घटाएंगे। ठीक है, 1830 का दूसरे फॉर्मेट में हम लोग 1790 भी लिख सकते हैं, मतलब कैरी नहीं करना पड़ेगा इसमें आपका। जैसे आप 1830 में 440 से माइनस करेंगे तो 30 में 40 माइनस नहीं होगा ना, तो आपको कैरी करना पड़ेगा। तो आप कैरी क्या करेंगे, 1 आवर कैरी करेंगे, 1 आवर का मतलब 60 मिनट्स, तो 60 और 30 90 हो गया। फिर ये आपको 70 लिखना पड़ेगा, यहाँ प्लस 60 करके 90 बनाना पड़ेगा इसको। अब 90 में 40 माइनस करेंगे 50 हो जाएंगे, और 17 में 4 माइनस करेंगे 13 आ जाएगा। ये टाइम कितना हुआ, 150। ये ऑप्शन होगा वाटर इमेज का। ठीक है, याद रखना दोनों फॉर्मूला में आप 1830 यूज करो या फिर 1790, एक ही चीज है। 1790 में कैरी नहीं करना पड़ेगा, 1830 में कैरी करके बनाना पड़ेगा। इसी तरह मिरर इमेज के लिए 12 से माइनस करना या 1160 से माइनस करना, आंसर आपका आता है। ठीक है, इमेज के लिए बस इसमें है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, ये आंसर है किसी का। सेकंड क्वेश्चन में आपसे यही बोला है कि 5 दिसंबर 1993 को इन्होंने शादी किया था, संडे था उस दिन, और फिर वो अगला अपना एनिवर्सरी मनाएंगे संडे को ही। भाई डेट तो सेम ही रहेगा, मंथ भी सेम रहेगा, लेकिन संडे भी आना चाहिए। तो भाई हर साल एनिवर्सरी मनाते हैं, तो 5 दिसंबर 93 संडे है, तो 94 में तो फिर मंडे हो जाएगा, है ना। लेकिन संडे कब आएगा, तो ठीक है, इसमें 7 ऑड डे आना चाहिए। 7 ऑड डे के बाद ही आएगा। तो 7 ऑड डे कब आता है, जब 6 साल का गैप हो और बीच में एक लीप ईयर आए, तो उस केस में 7 आ जाते हैं। तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, यानी सेम डे आएगा, संडे का संडे ही आ जाएगा। ये कब होगा, 7 साल बाद मत लेना कभी, 6 साल में लेना, क्योंकि 7 साल जो होता है नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे होते हैं और लीप ईयर में 2 ऑड डे होते हैं। तो इसी तरह अगर आपने 6 साल का गैप लिया और बीच में एक लीप ईयर ले लिया, तो वो 7 ऑड डे हो गए। 7 को 7 से करेंगे, ये 0 रिमाइंडर आएगा। तो ये 6 साल के बाद ही पॉसिबल है, ये 99 नंबर। अगर 6 साल के गैप में 2 ऑड डे, सॉरी 2 लीप ईयर आ गए, तो फिर वो दिन नहीं आएगा सेम, याद रखिएगा, वो कैलेंडर सेम नहीं होगा। तो फिर वहां पर 11 साल पे होता है। मैंने अगर कैलेंडर पढ़ाया होगा तो बताया होगा, पहला रूल क्या है, 6 साल पे कैलेंडर सेम होते हैं, लेकिन उनके बीच में एक लीप ईयर आना चाहिए। 2 लीप ईयर आएगा तो नहीं।
अब अगर ऐसा हो गया 2 लीप ईयर आ गया तो फिर नहीं सेम होगा, तो 11 साल पे होगा। ठीक है, 11 साल पे कैलेंडर सेम होने के लिए 3 लीप ईयर होना चाहिए, वो हो जाएगा, तब जाके कैलेंडर सेम होगा। सेम भी आएगा, टोटल 365 डेज होते हैं वो सेम रहेगा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक, डेट वाइज सारा सेम होगा। ठीक है, यहाँ पर आपका 99 सही होगा। नॉर्मल ईयर का लीप ईयर से कैलेंडर कभी भी सेम नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका एनालॉजी सही है, आपको सिमिलर रिलेशनशिप बतानी है। सर एक बार वो क्लॉक वाला दिखाना मुझे। सर इसमें आपने फिगर में बोला था ना कि 4 बजे होंगे तो 8 बज जाएंगे मिरर में। हाँ, तो सर बट आंसर में तो 7 हो रहा है, अपने 4 का 8 नहीं नहीं होना नहीं, चाहिए। अरे ये मिनट मिनट देखा मैंने, मिनट, वो तो मैंने आर लिखा ना, मिनट की सुई अगर 8 पे हो, ठीक है, और ये 4 पे दिखेगी, ये मैंने बोला था। जैसे मान लिया 4:40 कब होता है, जब मिनट की सुई 8 पे होगी और छोटी सुई जो है वो 3 और 4 के बीच, सॉरी 4 और 5 के बीच होगी, यही होगा ना। देखो जो कलर मैं चेंज करके बताता हूँ, मैंने बोला कि जब 4:40 किसी भी घड़ी में हो रही हो या उसके इमेज में हो रहे हैं, तो मिनट की सुई 8 पे होगी और जो घंटे की सुई होगी वो 4 और 5 के बीच होगी, एकदम बीच में नहीं होगी, 5 के ज्यादा क्लोज होगी। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4:40। जब ये इमेज की बात की जा रही है, वर्टिकल मिरर इमेज की, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। जो 8 पे है वो मिनट की सुई 4 पे आ जाएगी, ठीक है, और जो 4 और 5 के बीच है वो 7 और 8 के बीच दिखेगी। अब आप 7 और 8 के बीच वाले यहाँ सोचो क्या पढ़ोगे, तो 7:20 ही पढ़ोगे ना। 7 और 8 के बीच है तो 7 बजकर बोलेंगे, इधर छोटी सी 4 पे आ गई, तो वो 4 पे आ गई, तो इसलिए मिनट की सुई 4 पे आ गई, तो 7:20 ही बोला जाएगा। और ये हमने डायरेक्ट माइनस करके निकाल दिया, हमने इमेज नहीं बनाया। तो आप सीधा सीधा वही 1160 से माइनस कर लीजिए, अगर आपको ऐसे कंफ्यूजिंग हो रहा है समझ में। यहाँ पर ये हमने आपको जो बताया था कि 9 और 3 आपस में और 8 4 आपस में, ये सब क्या हो रहा है, ये भी 12 आ रहा है, ऐड करने पर इन दोनों को भी ऐड करो 12 भी आ रहा है। तो वो याद रखने का जो ट्रिक बताया था ना कि 12 से घटाना है, वो अगर भूल गए तो आप ऐसे समझिएगा। 9 और 3 आपस में इंटरचेंज होंगे, 8 4 आपस में इंटरचेंज होंगे इमेज में, तो उसका सम करने पर 12 आता है, तो इसलिए 12 से घटाना चाहिए। ठीक है, वो याद रखने का तरीका है कि किससे घटाते हैं। ठीक, देखिए क्या आएगा आंसर। ओशियन का वेल है तो क्या लेंगे, ऑप्शन में सेम रिलेशनशिप होना चाहिए। सर 3, फर्स्ट का 3। फर्स्ट खतरी होगा, सही है बिल्कुल, बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। सर वैसे ही इंग्लिश में हिंदी को डाल दी, फॉरेस्ट क्यों नहीं लिखा। ओशियन जो है ना ये सागर हो गया, वेल तो जान ही रहे हो समुद्र में वेल मछली होती है, तो हाथी कहाँ रहता है, जंगल में, इसलिए यही मैच कर रहा है। और बाकी तो यहाँ पर हो नहीं रहा है, कोई मैच नहीं करेगा। रिवर में बोट तो एनिमल से संबंधित है नहीं कुछ, माउंटेन में वाटरफॉल भी नहीं संबंधित है यहाँ पर। और डिजर्ट भी ओएसिस, ओएसिस हो गया क्या, जो समुद्र में टापू वगैरह रहते हैं उसको बोलते हैं, तो ये डिजर्ट से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, नीचे का मीनिंग थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा। एमिएबल का मतलब क्या होता है, किसी को पता है? इसका मतलब होता है सुशील। सुशील मतलब विनम्र स्वभाव का। ठीक है, और ट्रूपलेंट क्या होता है, ये बताओ इसका मीनिंग। ये अपोजिट वर्ड है। ठीक है, ट्रूपलेंट मतलब हो गया निर्दयी, निर्दयी बोल सकते हैं और भी दूसरा बोल सकते हैं, मतलब उसका अपोजिट स्वभाव का। सुशील वाले क्या हो गए, शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है, और ये लड़ाकू टाइप के होते हैं, तो लड़ाकू भी बोल सकते हो, इसका मतलब तो अपोजिट ही हुआ। वैसा ऑप्शन में कौन सा है सर अपोजिट? फर्स्ट। फर्स्ट होगा, ठीक है। कैंडिडेट मतलब दयालु हो गए, है ना, विनम्र स्वभाव का, इसको भी बोल सकते हैं। अनरिलेटेड मतलब जो लोगों से मेल जोल ना रखे, है ना, लड़ाकू टाइप इसको बोल सकते हैं। अनबिहेव, अनरिलेटेड, ये अपोजिट ही है, इसलिए इसका ठीक है।
फर्स्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपोजिट वर्ड क्या है, ऊपर आपका उसके घर से संबंधित है, रहने के संबंधित है। इससे बताइए कौन से ग्रुप में नहीं आते। इसमें क्या हो रहा है देखिए, फर्स्ट वाले में 6 का 3 टाइम्स करते हैं 18 आता है -1, और यहाँ 4 का 3 टाइम्स करेंगे 12 है, +1 है। तो हमें आगे देखना पड़ेगा आगे क्या हो रहा है। यहाँ भी इंटू 3 +1 हो रहा है, और इसमें भी इंटू 3 +1 हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें -1 हो रहा है। इसमें किसी का आंसर आया सेकंड का, सेकंड है। ठीक है, इसमें देखिए एक लेटर का गैप है, फिर इसके बाद सी के बाद डी, और ये 2 लेटर का गैप, फिर एफ के बाद जी से स्टार्ट हुआ है, फिर इसमें भी एक लेटर का गैप है, आई के बाद जे और के 2 लेटर का गैप है, फिर एल के बाद एम तुरंत लिया है यहाँ पर, फिर एक लेटर गैप, पी और क्यू के बाद आर लिया गया, आर के बाद अब एस से स्टार्ट करेंगे, एक लेटर छोड़ेंगे टी को तो यू लिखेंगे, और फिर उसके बाद वी डब्ल्यू छोड़कर एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो सेकंड आंसर आपका यहाँ पर हो। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें देखो ये फिगर सीरीज है, फिगर सीरीज में क्या होगा, सर फोर्थ लग रहा है। सर फोर्थ होगा। ठीक है, फोर्थ ही सही है। फोर्थ क्यों सही होगा, क्योंकि देखो ये आप इससे तुलना इससे करो, ये अपोजिट में जो सर्कल ब्लैक है ना, ब्लैक और व्हाइट ऊपर नीचे हो गए हैं, चेंज हुए हैं, अप एंड डाउन हुआ है, तो इसका भी जो है लेफ्ट राइट होगा ना। यस सर, फोर्थ होगा। फोर्थ आंसर सही होगा। थर्ड तो आपका हुबहू सेम है, और सेकंड तो इसका होने